ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 151वां सूक्त। प्रिय और पूज्य, जिस अग्नि को मनुष्यों की रक्षा के लिए गायों की इच्छा करने वाले तथा उत्तम ज्ञानी लोग अपने कर्म से यज्ञ में तथा अन्य कर्मों में भी मित्र के समान उत्पन्न करते हैं, उस अग्नि के शब्द और बल से देवलोक और पृथ्वी लोक कांपने लगते हैं। हे बलवान मित्रावरुण, चूंकि तुम दोनों के लिए मित्रों के समान हित करने वाले जन अपनी शक्ति से सत्तावान अनेक सुखों को देने वाले सोमरस की आहुतियों को धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारी स्तुति करने वाले के कर्म और आचार विचार को जानो तथा गृहपति की प्रार्थना सुनो। हे बलवान मित्रा वरुण, तुम दोनों के द्यावा पृथ्वी से प्रशंसनीय जन्म की मनुष्य महान बल की प्राप्ति के लिए प्रशंसा करते हैं और तुम दोनों को अलंकृत करते हैं, क्योंकि तुम दोनों इस अपने सच्चे उपासक को बल से भरपूर करते हो और पशुओं से युक्त उपासक को भी बल से परिपूर्ण करते हो। तुम पुकारने तथा कर्मों से आकृष्ट होकर लोगों के यज्ञ को चाहते हो। हे बलवान मित्र वरुण, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है वह भूमि अत्यधिक विस्तृत हो। हे यज्ञ के पालक देवों, तुम दोनों इस महान सत्य की घोषणा करो। महान देवों के उपकार के लिए तुम दोनों बलकारी तथा हितदायक कर्म में उसी तरह जुड़ जाओ जिस प्रकार जुए में बैल जुड़ते हैं। हे मित्रावर, तुम इस विशाल पृथ्वी पर अपनी शक्ति से ग्रहण करने योग्य धन को देते हो। पाप रहित और दुधारू गायें घर आती हैं। आकाश के मेघ से युक्त होने पर वे गाय सभी उषा कालों में सूर्य के लिए उसी प्रकार चिल्लाती हैं जिस तरह मनुष्य चोर को देखकर चिल्लाते हैं। हे मित्र और वरुण, जिस प्रदेश में तुम्हारी स्तुति होती है वहां अग्नि की ज्वालाएं यज्ञ के लिए तुम दोनों की सेवा करती हैं। तुम दोनों स्वयं हमें शक्ति प्रदान करो तथा हमारी बुद्धियों को पुष्ट करो। तुम ज्ञानी के स्तोत्रों के स्वामी हो। जो मनुष्य यज्ञ के द्वारा स्तुति करता हुआ तुम दोनों को हवि देता है, स्तुति से युक्त होकर ज्ञानी होता यज्ञ करता है। हे मित्र वरुण, तुम दोनों प्रतिदिन उस यज्ञ कर्ता के समीप जाते हो, उसके यज्ञ की कामना करते हो। हमारे पास आने की इच्छा करने वाले तुम दोनों हमारी स्तुति और उत्तम बुद्धि की तरफ सीधे आते हो। यज्ञ युक्त मित्रा वरुण, इंद्रियों में जिस प्रकार मन मुख्य होता है उसी प्रकार देवों में मुख्य तुम दोनों को यज्ञ करने वाले यज्ञ और दूध घी आदि के द्वारा युक्त करते हैं। संयमित अमननशील बुद्धि के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम भी अपना शक्तिशाली मन से उन्हें धन प्रदान करते हो। हे मित्रा वरुण, ऐश्वर्य युक्त अन्न धारण करते हो। हे नेताओं, शक्तियों से हमारी रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण धन को देते हो। तुम दोनों के देवत्व और ऐश्वर्य को देवलोक प्राप्त नहीं कर सके, दिन रात भी नहीं पा सके, नदियां भी नहीं पा सके और पणे भी नहीं पा सके। भावार्थ, ज्ञानी जन मनुष्य की रक्षा के लिए इस अग्नि को यज्ञ में उत्पन्न करते हैं, अर्थात हर काम के प्रारंभ में इस अग्नि का आदान करते हैं। ये अपने जनों का मित्र के समान कल्याण करता है। इस अग्नि की स्तुति सब काम में मंगलकारी होती है। जब यह अग्नि खूब प्रज्वलित
हो जाती है, तब ये इतना भयंकर हो जाती है कि इसको देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं। तो अपनी स्वयं की शक्ति से सत्तावान है। ये अनेक तरह के सुखों को देने वाला है। इसे पीकर सभी देव आनंदित होते हैं। मित्रों, वरुण को जब सोम की आहुतियां दी जाती हैं, तब ये देव अपने उपासक को उत्तम कर्मों की तरफ प्रेरित करते हैं। मित्र अर्थात अग्नि और वरुण अर्थात सूर्य, इन दोनों का जन्म पृथ्वी और द्युलोक से होता है। इनके उत्पन्न होते ही अंधकार नष्ट होकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। इसलिए सर्वत्र इनके जन्म की प्रशंसा होती है। ये दोनों अपने सच्चे उपासक को बल से युक्त करते हैं। ये दोनों मित्र और वरुण बहुत बलवान हैं। इन्हें यज्ञ की भूमि अत्यंत प्रिय है। ये हमेशा सत्य के मार्ग पर निर्भीक होकर चलती हैं और सत्य की निर्भीकता से घोषणा करती हैं। ये दोनों हितकारी काम ही करती हैं, क्योंकि हितकारी कामों से देवों का उपकार होता है। मनुष्य सदा निर्भीक होकर सत्य के मार्ग पर चले तथा सत्य बात निर्भीक होकर कहे। जिसके घर गायें रहती हैं, उसके यहाँ सभी तरह के ऐश्वर्य निवास करते हैं। देवगण भी गौ पालक को धन देते हैं। जिस समय आकाश में मेघ आते हैं, उस समय गाय सूर्य की प्रार्थना करती हैं, ताकि सूर्य बादलों से पानी बरसाए तथा उन गायों को खूब घास प्राप्त हो। जहां पर भी ये मित्र और वरुण जाते हैं, वहां यज्ञ में इनकी स्तुति होती है। ये दोनों बुद्धियों को पुष्ट करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धियों से इन्हीं की स्तुति करते हैं। जो ज्ञानी और यज्ञ करने वाला स्तोता यज्ञ के द्वारा हवि प्रदान करता हुआ इन मित्र और वरुण की स्तुति करता है, उसके यज्ञ में ये दोनों जाते हैं और उसके द्वारा की जाने वाली स्तुति को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि मन से प्रेरित होकर ही इंद्रियां अपने अपने व्यापार में प्रयुक्त होती हैं। उसी प्रकार देवों में ये मित्र और वरुण श्रेष्ठ हैं। इनकी सभी स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर स्तोता को अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मित्र और वरुण दोनों अपनी शक्तियों से भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये दोनों देव इतने ऐश्वर्यवान और दिव्य तेज से युक्त हैं कि इनके जैसे ऐश्वर्य और दिव्य तेज को द्युलोक दिन रात नदियां और यहां तक कि पानी नामक असुरगण भी नहीं पा सके। देवगण अत्यंत तेजस्वी होते हैं, अतः उनके तेज का पार पाना असंभव है।